जम्मू कश्मीर यूटी एलजी मनोज सिन्हा जो है इस समय एक्शन में है और लगभग कुछ घंटे पहले उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है उसे चेयर किया है। ये पहली बैठक नहीं है, उन्होंने इससे पहले भी 2 से 3 दफा जो है कई बड़ी बैठकों को चेयर कर दिया है। जब देश के गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे, जब पहलगाम मैसेकर हुआ था उसके बाद भी वो एक बड़ी बैठक के अंदर मौजूद थे। उसके बाद जब आर्मी चीफ यहाँ पहुंचे थे तब भी उनके साथ बैठक के अंदर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने डीसीज और एसएसपी जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, सभी जम्मू कश्मीर के, उनके साथ एक बड़ी बैठक करी थी। उन्होंने हिदायतें दी थी कि जो ऑर्डर भारत सरकार ने निकाला है उसके तहत जितने भी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का काम जो है हमें करना है और जल्द से जल्द करना है। जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले ही करना है। इसी के चलते आपने देखा होगा 2 से 3 दिन जो है लगातार जो लोग पाकिस्तान के थे, जो भारत में रह रहे थे या फिर जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें यहाँ से जो है वापिस भेजने का काम जो है पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। कई लोगों की सूची जो थी वो आई, जिसके बाद उन लोगों को बाहर भेजा गया और कई लोगों को जो है इंटरवीन के बाद जो है वापिस भी जो है वो बुलाया गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है हाई लेवल की थी, जिसमें डीजीपी श्री नालिन परवात और बड़े अदर बाकी जो थे सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो भी इसमें मौजूद रहे। और इसमें उन्होंने साफ तौर पर डायरेक्शंस दे दिए हैं कि हमें मिलकर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को राष्ट्र के साथ जो है शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट जो है वो देने में योगदान देना है और जो आतंकवाद का जो जड़ है उसे खत्म करने का काम करना है। उन्होंने कहा है कि हमें रेजोल्यूट होकर जो है इस मिशन को पूरा करना है और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। उन्होंने ये भी कहा है, जिस तरीके से आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले जो है एक बड़ी बैठक को चेयर किया था, जिस बैठक के अंदर तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके साथ सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और उसमें उन्होंने फ्रीडम दिया अपनी तीनों सेनाओं के चीफ को कि आपको तय करना है, आपको टारगेट क्या करना है, आपको तय करना है आपका एम क्या है, आपको कहां और कैसे जो है वो हमला करना है, ताकि जो पहलगाम के अंदर हुआ फिर से कोई भी संगठन जो है, कोई भी आतंकी संगठन जो है फिर से हिमाकत नहीं कर सके भारत की तरफ आंख उठाने की भी। इस बार जो भी हमला होगा या जो भी कार्रवाई होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इनके बैठे हुए आका जो हैं चाहे वो कहीं भी छिपे हों उन तक इसकी गूंज जो है वो जुड़ पहुंचनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार पल पल की अपडेट जो है उससे रूबरू हो रहे हैं और यहाँ से अपडेट सीधा दिल्ली जा रही है। यहाँ पर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है पल पल की जो है वो खबर यहाँ से ले रहे हैं। अब अगला प्लान क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं है। भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को ऑलरेडी बैकफुट पर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस असमंजस में है कि अगला कदम क्या होगा। और जब तक वो ये समझेगा सोचेगा, मुझे लगता है कि तब तक भारत अपना अगला कदम बढ़ा चुका होगा। लेकिन फिलहाल तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल जो है वो एक्शन प्लान क्या बना रहे हैं, कब कैसे और किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये कुछ भी कहना फिलहाल अभी संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि जो शहादतें हुई हैं, जो 27 से 28 लोगों की जानें गई हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं, उनकी शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। उनकी खून का एक एक कतरा जो बहा है उसका बदला, रिवेंज जो है देश के प्रधानमंत्री अवश्य लेंगे, ये उन्होंने जो है दर्शा दिया है। उसी कड़ी को आगे करते हुए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के महामहिम जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और उनके साथ जिस तरीके से सरकार जम्मू कश्मीर की जो है, जिसमें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो ये लाजमी है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ से एक्शन होगा वो कुछ बड़ा ही एक्शन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और वही भारत की सेना जो है वो एक्शन लेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, चप्पे चप्पे पर लगातार जो है अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और कई जगहों पर तलाशी की गई है, कई लोगों को डिटेन किया गया था और ऑपरेशंस भी कई जगहों पर चल रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जो टेरर जहां पर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि ओजीडब्ल्यूज हैं, उन्हें दर्द बोचने का काम किया जा रहा है। उनके यहाँ ठिकाने हैं, जो टेररिस्ट हैं या पूर्व एसोसिएट्स थे उनके घरों को नबदस्त किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई तो जम्मू पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके का अपडेट आ रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी नालिन परवात के साथ जो है एक उच्च स्तरीय बैठक जो है, ये हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी, इसमें सिक्योरिटी का रिव्यू तो किया ही किया, लेकिन डायरेक्शंस पास ऑन कर दी है और ये कहा है कि हमें कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इस टेररिज्म की रूट को खत्म करना होगा, जो पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाने का काम कर रहा है। उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसे जड़ों से खत्म करेंगे और देश में एक पीसफुल जम्मू कश्मीर देने का काम करेंगे, ताकि बाहर से कोई भी यहाँ और यहाँ के लोग भी जो है पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर बैठे और अपनी जिंदगी जो है आराम से जिए। लेकिन फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को आए दिन जो है कोई ना कोई नया
जो है एक डिसीजन जो है उसका सामना भारत की तरफ से करना पड़ता है। अब देखना होगा कि भारत अगला कदम कैसे उठाएगा, लेकिन पल पल की खबर देश के गृह मंत्री के पास, देश के प्रधानमंत्री मंत्री के पास पहुंच रही है, जिससे कैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए साथ में बैठे थे जब उन्होंने ये कहा था कंप्लीट फ्रीडम है आप लोगों को। तीनों सेनाओं प्रमुख को जब उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां टारगेट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद तय करेंगे इस ऑपरेशन को, और इस ऑपरेशन का जो भी आउटकम रहेगा, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर, आप जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा ही मुझे देंगे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री अपनी रेगुलर रूटीन में और डेली रूटीन में जुटे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक सुपर कैबिनेट जो है उसकी बैठक को चेयर किया, जिसमें अमित शाह थे, नितिन गडकरी थे, जिसमें निर्मला सीतारमण जी थी, जिसमें पीयूष गोयल थे। इन सब ने मिलकर जो है कुछ डिसीजंस भी लिए, जिसमें मैंने बताया था कि जो गन्ने का रेट है उसमें एमएसपी को बढ़ाया है, और उसके जो एमएसपी में बढ़ाने के बाद जो 355 क्विंटल रुपये जो है वो कर दिया है। उसके बाद 2 से 3 हाईवेज की भी शुरुआत की है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला लिया गया है जाति जनगणना का, यानी कि कास्ट सेंसस जो है वो करवाया जाएगा देश के अंदर। इसका बड़ा फैसला जो है वो ले लिया है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री अपनी रेगुलर रूटीन में काम कर रहे हैं। तीनों सेनाएं जो हैं उनका अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसी बात का जो है वो सोच रहा है, इसी बात का इंतजार कर रहा है। अपनी रेकमेंड सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट एक जरूर बनता है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी सैल्यूट जरूर लिखिएगा। जय हिंद लिखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करिए। तो के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।